हाल ही में प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन बने हैं? हार्दिक सतीश चंद्र शाह। 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हार्दिक सतीश चंद्र शाह को टर्म्स के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया। वह वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में उप सचिव के पद पर सेवारत हैं। हार्दिक पिछले साल पीएमओ में जाने से पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के निजी सचिव के रूप में कार्य करते थे। हाल ही में भारत के सहयोग से निर्मित किस देश के सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन हुआ? मॉरीशस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनॉथ ने 30 जुलाई को मॉरीशस में सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुई में इस भवन का निर्माण भारत आर्थिक सहयोग से किया गया। यहाँ पे मॉरीशस के राजधानी पोर्ट लुई है, यह ध्यान रखना पड़ेगा। मॉरीशस में सुप्रीम कोर्ट का नवीन भवन 2016 में मॉरीशस को भारत सरकार के 35 करोड़ 30 लाख डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत 5 परियोजनाओं में से एक है। अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनॉथ ने मॉरीशस मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के पहले चरण और एक नए अस्पताल का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 अगस्त को ट्रिपल तलाक को अपराध घोषित करने वाले कानून की पहली वर्षगांठ के अवसर पर उस दिन को देश भर में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में घोषित किया गया। ट्रिपल तलाक विधेयक को लोकसभा में 25 जुलाई 2019 को पारित किया गया था। इसके अलावा यह राज्यसभा द्वारा 30 जुलाई 2019 को पारित किया गया था। अंत में राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह देश में एक कानून बन गया। ट्रिपल तलाक को तलाक-ए-बिद्दत के रूप में भी जाना जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत 1937 के अधिनियम द्वारा मुस्लिम पुरुषों को दिया गया एक विशेष प्रावधान था। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, लोकसभा में 25 जुलाई को ट्रिपल तलाक विधेयक को पारित किया गया लोकसभा में, और राज्यसभा में 30 जुलाई को। आगे देखते हैं। हाल ही में कौन से मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला? जनजातीय कार्य मंत्री को हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड आदिवासी मामलों के मंत्री मोंटा को सक्षम आईटी योजना के माध्यम से आदिवासी के सशक्तिकरण परियोजना के लिए प्रदान किया गया है। यह प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने
पारदर्शिता लाने के साथ साथ सेवाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की दिशा में एक कदम है। केंद्रीय जनजाति मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा है। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, केंद्रीय जनजाति मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा। आगे देखते हैं। हाल ही में 29 जुलाई को मनाए गए वैश्विक बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में बताए गए हैं? एमपी में, मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इंटरनेशनल टाइगर डे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हर साल 29 जुलाई को मनाए जाने वाले वैश्विक बाघ दिवस की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय बाघ अनुमान सर्वेक्षण 2018 की रिपोर्ट जारी की है। मध्य प्रदेश में देश में बाघों की सबसे अधिक संख्या 526 है और कर्नाटक में बाघों की संख्या 524 और उत्तराखंड में 442 है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में अरब देशों के पहले परमाणु रिएक्टर जिसने अपना ऑपरेशन शुरू किया है, बरका। तेल से समृद्ध खाड़ी राष्ट्रीय यूएई के आबू धाबी में अरब जगत के पहले परमाणु रिएक्टर बरका ने काम करना शुरू किया। बरका के 2017 अपना ऑपरेशन शुरू करने की उम्मीद थी। हालांकि सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों के कारण इसमें देरी होती रही। अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन (ENEC) और कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के एक संयुक्त उद्यम में विकसित इस रिएक्टर का अर्थ अरबी में आशीर्वाद है। हाल ही में स्वीडिश अरामेको कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी बन गई है? एप्पल।